हम देखते हैं सदिशों के प्रकार। देखिए सदिशों के प्रकार वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हम 4 प्रकारों को पहले देख रहे हैं, बाकी के 2-3 प्रकारों को हम बाद में देखते हैं। पहला प्रकार है शून्य सदिश। शून्य सदिश देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है जीरो वेक्टर, अर्थात इस सदिश का प्रत्येक अवयव शून्य है। इस सदिश का प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य। कल को अगर मैं इस वेक्टर का परिमाण निकालूं, ए वेक्टर का परिमाण कैसे निकाला जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ए वेक्टर का परिमाण कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसे हम बोलेंगे शून्य सदिश, अर्थात ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो? शून्य हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? शून्य सदिश कहलाते हैं। तो शून्य सदिश का जो परिमाण है वो भी शून्य है और इसकी जो दिशा है वो भी शून्य है। मैंने आपको कहा था जो x y z होते हैं, ये x ये y और ये z, यही हमारी दिशा होती है मूल बिंदु के लिए। तो यही हमारी दिशा भी है। तो दिशा देखो 0 0 0 और परिमाण देखो 0, इस कारण से ये वेक्टर कौन सा हो गया? शून्य वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। और यही बात आगे बढ़ते हैं इकाई सदिश के ऊपर। इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब ये होता है ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण जो है वो 1 हो, एक नंबर हो, 1 हो, है ना, 1 हो, इसका परिमाण क्या हो? 1 हो, वे क्या कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है। जैसे कोई वेक्टर है हमारे पास, इसे हम व्यक्त करते हैं ए कैप के रूप में, ए कैप से व्यक्त करते हैं, ए के ऊपर कैप, इसको बोलते हैं कैप या कैरेट, कैप या कैरेट। तो ऐसे व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? हमारे पास इकाई सदिश कहलाता है। इसकी कुछ शर्तें होती है कि ए कैप का जो परिमाण है वो कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए, तब ये क्या कहलाता है? इकाई सदिश। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर हमेशा 1 ही आएगा, नहीं, ए कैप का जब परिमाण करें तब क्या निकल कर आए? 1 निकल कर आए, ये बात हो रही है। आगे बात करते हैं। 2 इकाई सदिश बराबर होने हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, ये 2 इकाई सदिश बराबर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, पर आवश्यक हो सकता है। कब हो सकता है? जब तक वे समदिश ना हो। अगर वे समदिश हैं तो उनके इकाई सदिश बराबर हो सकते हैं। तीसरी बात करें तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। x अक्ष के सदिश को i कैप कहते हैं, y अक्ष के को j कैप कहते हैं और z अक्ष के को k कैप कहते हैं। परंतु इनका एक विशेष नाम है। x अक्ष के समांतर इकाई सदिश i कैप, y अक्ष के समांतर इकाई सदिश j कैप, z अक्ष के समांतर इकाई सदिश k कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे निकालते हैं अभी हम सीखेंगे। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, कि किसी बिंदु से किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष या किसी बिंदु द्वारा किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताना, उसकी पोजीशन बताना क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। यहाँ पर ये O बिंदु इस P बिंदु की स्थिति बता रहा है कि कौन सी दिशा में कौन से परिमाण पर या कितने परिमाण पर स्थित है। जैसे कि P के निर्देशांक ABC है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जो निर्देशांक हमको दिए गए हैं उन निर्देशांकों में हमें क्या कर देना है? x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के समांतर इकाई सदिश को रख देना। कैसे? x अक्ष के समांतर इकाई सदिश i, y अक्ष के समांतर इकाई सदिश j और z अक्ष के समांतर इकाई सदिश k। तो हमने ऐसा ही किया कि a के साथ हमने i लिखा, b के साथ हमने j लिखा, c के साथ हमने k लिखा। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल है बहुत ही प्यारा, 1 2 3। इसके आपको स्थिति सदिश लिखना है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। ये इसका स्थिति सदिश बन गया। ठीक है, आगे चलकर हम इसमें थोड़ा सा और वेरिएंट देखेंगे, कुछ अच्छा देखेंगे। जैसे ABC लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। कल को अगर x y z लिखा हुआ हो तो आप लोगों ने लिख लिया होगा xi yj प्लस zk, इस प्रकार से लिख लेंगे।
ठीक है, तो स्थिति सदिश बनाना है इस तरीके से बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं समरेखीय समांतर सदिश। ऐसे सदिश जो दिशा में एक समान ना हो, या ऐसा हम कह सकते हैं असमांतर हो, दिशा में एक जैसे ना हो, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर इसी के विपरीत आ रहा है, परंतु इनके परिमाण समान होते हैं। अगर परिमाण समान हो और दिशाएं अलग अलग हो तो ये क्या कहलाते हैं? समरेखीय या समांतर सदिश कहलाते हैं। इनके परिमाण सेम होते हैं, या इन दोनों वेक्टरों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों वेक्टरों के जो बीच की दूरी है, कौन सी बीच की दूरी? ये वाली, इसे हम v बोलते हैं। तो ये क्या होनी चाहिए? सभी जगह से बराबर होनी चाहिए। अगर ये न्यूनतम दूरी बराबर आ जाती है तब भी ये दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं? समांतर सदिश या समरेखीय हो जाते हैं, जिसे हम संरेख भी कहते हैं। आगे चलकर हम इसे संरेख भी बोलेंगे। ये जो संरेख होते हैं वे भी क्या होते हैं? समरेखीय होते हैं। समरेखीय होते हैं वे ही समांतर भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है, ये हम देखते हैं। इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है।